246 सीट इंडिया के अंदर से लेना कोई आसान काम नहीं है। ये इसको इस पर ऐसे ना देखा जाए, कांग्रेस ने तो मेरा ख्याल है पिछले 3 इलेक्शनों में इतनी सीटें मिला के नहीं ली जितनी नरेंद्र मोदी अकेला 2024 में और बीजेपी ले गई है। कभी वो दिखाते हैं मोदी जी बहुत परेशान हैं, वो कभी कहते हैं कि जी गवर्नमेंट बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे। अगर गवर्नमेंट बन भी गई तो उनके जो अलाइज हैं वो दरमियान में जाके धोखा दे देंगे। इस तरह के तज्जिया नगार हमारे बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कई लोग जरूर कह रहे हैं कि जी वो हम बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी की जो है वो उसकी मेजॉरिटी में कमी आई है कि नरेंद्र मोदी हारा है, हम इससे बड़े खुश हैं। 7 तारीख को सरकार बन चुकी है, 8 तारीख को तैयारी हो रही है, 9 तारीख को शपथ लेके 11-12 तारीख को सेशन होगा और मोदी दोबारा से सरकार में बैठ चुका होगा। एक दिन मौका मिला था जश्न मनाने का, वो मना नहीं पाए। वो पता नहीं क्यों नहीं मनाया। वहां से पटाखे फटने की उम्र वो मतलब खबरें आनी चाहिए थी कि वहां बड़े जबरदस्त ईद मनाई गई। 400 पार एक नारा जो था वो साइकोलॉजिकल वॉर था, अपोजिशन को दबाने के लिए या अपोजिशन को कंफ्यूज करने के लिए। इसमें एक देखो नारे में एक कई बार क्या होता है ना, नारा जरूरी नहीं है पार हो जाए या पूरा हो जाए, लेकिन नारे से एक फायदा होता है। नारे का फायदा यह होता है कि उससे सामने वाले को उलझाया जा सकता है बातों में। हमारी लीडरशिप ग्राउंड रियलिटी को मिस कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी को आज भी देखता हूं कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूं। सो अगर तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये चीज आ गई कि मैंने टू इग्नोर करें पाकिस्तान को, तो ये पॉलिसी जो है ये समझ लें 5 साल ये और 5 साल। अगर आपको भारत कंप्लीटली 10 साल इग्नोर कर देता है, आप सिर्फ इंडिया से अलग नहीं होते, याद रखिएगा। दिस इज अ मैसेज टू पाकिस्तान। इन केस this policy of ignoring Pakistan for next 10 years continues, आप फारिग हैं यहाँ से। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ये तो तय हो गया है और जो एनडीए है वो उनके समर्थन में पूरी तरह से है। तो प्रधानमंत्री अगले 5 साल तक आसानी से रह सकते हैं, कोई फ्यूचर वाइज समस्या नहीं आएगी। तो पाकिस्तानियों को यहाँ पर एज भी लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। जिस तरह के वो फैसले लेते थे, काफ़ी बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, इस तरह के फैसले शायद ही वो अब आगे ले पाएँ। हाँ, ये है कि कानून के मामले में देखें, जैसे कोई कानून बनाना है तो उसके लिए आपको अच्छा खासा बहुमत चाहिए होता है। उसके लिए जैसे सरकार बनाने के लिए आपको 272 सीटें चाहिए होंगी, लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जिसके लिए आपको लगभग 350 या 400 सीटों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें 1/3 हिस्सा कह सकते हैं आप कि उसकी वोटों की ज़रूरत होती है, तब जा कर के वो कानून पास होते हैं। तो यहाँ पर उन्हें समस्या आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान यदि इस उम्मीद में है कि भैया नरेंद्र मोदी तो कमज़ोर हो गए हैं तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उस भरोसे में ना रहें। दुनिया के मामले में आपके लिए समस्या है, क्योंकि जब बात पाकिस्तान की आएगी तो एनडीए इसलिए छोड़कर नहीं जाएगा कि भाई पाकिस्तान से हमें वोट लेना है या कोई लाभ लेना है। इसमें और कुछ दल हो सकते हैं जो लाभ लेना चाहें, जो पाकिस्तान के समर्थन में आ जाएं, लेकिन एनडीए नहीं आएगा, क्योंकि एनडीए के जो दल हैं उनकी विचारधारा एक ही टाइप की है, तो उनके पास बहुमत तो है। और अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि बीजेपी के पास हैं 240 सीटें, 10 इंडिपेंडेंट के आसपास उनके समर्थन में आ चुके हैं कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे, तो 250 हो गई। और उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है, वो सिर्फ समर्थन कर रहे हैं कि यूँ कह सकते हैं कि उन्हें चाहिए कुछ नहीं, वो मुफ्त में समर्थन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहें, तो इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि महज कुछ ही सीट 50 उनको मिला ली थी, तो बीजेपी लगभग 20-25 सीट के आसपास हैं, जो खुद के हिसाब से बहुमत से दूर है। तो इतनी सीटें तो और भी कई इंडिपेंडेंट्स, कई छोटी छोटी पार्टियां जिनके 2-4 ही सांसद हैं तो वहाँ से भी ये लोग जुगाड़ कर सकते हैं। तो इनका कोई भरोसा नहीं है बीजेपी, क्योंकि प्लानिंग करेगी। देखिए ये नियम ही है, कोई भी सत्ता में ही रहना चाहता है तो आप अगर सामने वाले का कोई विधायक हो, सांसद हो, टूट सकता है तो उसे तोड़ने की हर कोई कोशिश करता है। तो यहाँ पर बीजेपी अभी तो शुरुआत की है, और ऐसा नहीं कह सकते आप कि बीजेपी हार गई हो। बीजेपी निराश ज़रूर है, और निराश इसलिए है कि उन्हें 90 नंबर चाहिए थे। जैसे एग्ज़ाम में लोगों को 90 नंबर चाहिए होते हैं और 70 आ जाएँ तो वो निराश होते हैं।
लेकिन अब आप विपक्ष को देख लीजिए, विपक्ष पूरा मिलकर जितनी सीटें नहीं ला पाया उससे ज़्यादा बीजेपी लाई है, फिर भी थोड़े निराश हैं वो। क्यों निराश है? क्योंकि उनको लग रहा था बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हम करेंगे, तो क्योंकि उनको कुछ कानून बनाने हैं। हालांकि वर्ल्ड लेवल पर तो फैसले स्ट्रॉन्ग ही होंगे, ये तो मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग एक हैं। जब बात देश की आएगी तो स्वाभाविक है वहाँ समर्थन सबका मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कानून बनाने हो तो उसका तो विरोध होगा ही होगा, और बड़े कानून बनाने हो तो वहाँ पर समस्या आने वाली है, ये बात तो तय है। लेकिन पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा तो पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो अभी तक हुआ है वो ट्रेलर है, अब फिल्म तो पाकिस्तान आगे देखने वाला है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। देखिए, इंडिया एक बड़ी रियासत है, बड़े स्टेट है, उसके बड़े स्टेक्स हैं, उसके स्टेक्स ज़्यादा हैं, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उसकी आउटरीच ज़्यादा है, उसका इमेज बड़ा है। वो जो करेगा जारी बात है उससे बहुत सारे ममालिक जो हैं इफेक्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और हो भी रहे हैं। सो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है। मैंने ये महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर कई लोग ज़रूर कह रहे हैं कि जी वो हम बड़े खुश हैं, नरेंद्र मोदी की जो है वो उसकी मेजॉरिटी में कमी आई है। ये कई लोगों का तासुर है ये, ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी हारा है, हम इससे बड़े खुश हैं। जो पाकिस्तान की रियासत है ना, जारी बात है वो और अंदाज से देखती है। रियासत ये देखती है कि ही इज बैक एंड ही इज बैक विद अ बिग मेजॉरिटी। 246 सीट इंडिया के अंदर से लेना कोई आसान काम नहीं है। ये इसको इस तरह से ना देखा जाए, कांग्रेस ने तो मेरा ख्याल है पिछले 3 इलेक्शनों में इतनी सीटें मिला के नहीं ली जितनी नरेंद्र मोदी अकेला 2024 में और बीजेपी ले गई है। सो दरअसल हमें भारत की बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सियासत को रीड करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। हमारे एक है जज्बात और एक है रियलिटी। जज्बात ये हो सकता है नरेंद्र मोदी पावर में ना आए, लेकिन रियलिटी इंडिया के अंदर कुछ और है, जिसको हम, क्योंकि ऊपर जो हमारे वो जो चीज चढ़ जाती है वो हमारे जज्बात आ जाते हैं, और जज्बात जो है उसके से आपने एनालिसिस नहीं करना, आपने एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। हमारी लीडरशिप ग्राउंड रियलिटी को मिस कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी को आज भी देखता हूं कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूं। इट्स टू फार टू टॉक ऑन 2034, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जी, पाकिस्तान की रियासत ये समझती है कि क्या करें, ये नरेंद्र मोदी का जो बिहेवियर है इसको कैसे मोल्ड किया जा सकता है। मेरा ख्याल है ये जो नरेंद्र मोदी का बिहेवियर है इसको शेप करने में हमारा ही किरदार है। हमने पहली बात है एक तो बात नहीं की, फिर हम एक टफ लाइन लेते रहे, फिर दूसरा हम समझते हैं कि हर वजीर आजम को भारत के को वैसे ट्रीट करो। देखें, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने ट्रीट कर लिया, आपने राहुल, वो क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह साहब को ट्रीट कर लिया जैसे जैसे आपका दिल था, इसको ट्रीट किया, ये उल्टा पड़ गया आपको। इसने कहा नहीं भाई बस मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। आपकी सबसे बड़ी सजा ये है कि आपसे बात ही ना की जाए। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो पाकिस्तान के पास एक ही अप्रोच है, होप, दैट्स इट। होप के अलावा कोई अप्रोच नहीं है पाकिस्तान के पास। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया को स्टार्टिंग में लगा होगा कि शायद इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो अब हमें एज मिल गया है, हम भारत में कुछ भी करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर सकते हैं, हमें कोई जवाब नहीं देगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने आज तक जवाब दिया नहीं है, तो उनको अब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही पता चलता है कि आगे क्या हो सकता है। उसकी संभावना तो आप ऐसे ही जता सकते हैं ना कि अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को उससे झगड़ा करके आए हो, तो आपने उसे गाली दी, उसने आपको गाली दी, तो आप दोबारा अगर झगड़ा करोगे तो आपको पता है कि कोई गाली तक हिसाब रहता है। लेकिन अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, उसने आपको चांटा मार दिया, तो फिर आपको पता होता है कि यार नहीं, कुछ ऐसा हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी के मामले में ऐसा ही है। तो इनको पता है कि नरेंद्र मोदी अगर सत्ता से हट गए तो फिर हम कुछ भी करते रहें भारत में, हमें समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि कोई जवाब नहीं देगा। पहले जवाब नहीं दिए गए हैं, पिछली सरकारों ने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए तब से जवाब मिलने लगा है। तो
तो इनकी उस अरमानों पर तो पानी फिर गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो बनने जा रहे हैं। लेकिन अब इनको थोड़ा लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं है कि अब वो हिसाब के नहीं है, स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं ले पाएंगे, तो शायद हम कुछ ना कुछ लाभ उठा पाएँ। लेकिन पाकिस्तानी इस मामले में भी भ्रम में है, क्योंकि देश में कानून बनाने वाली बात हो तो मेजॉरिटी से पास नहीं हो पाएगा कानून, लेकिन पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर मामला अलग होगा।